अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेटिंग सीरीज के। पहला एग्जाम्पल है, हमें इनकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को चेक करना है। 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 एंड अप टू सो ऑन। तो जो अपोन में है वो ऑड टर्म्स हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, समेशन -1 की पावर n - 1 1/2n - 1। ऑड टर्म्स को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। 1/2n - 1 को मान लो हमने bn नाम दे दिया, वेयर बता दिया bn किसको कहा है। अब जो अल्टरनेटिंग सीरीज उनकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट है। उसमें क्या होता है, एक तो bn की लिमिट 0 आनी चाहिए, तो हमने bn के ऊपर लिमिट लगाई, ये हो गया 1/∞ 0। और एक क्या था कि bn ग्रेटर देन आना चाहिए bn + 1 से, ठीक है। तो हमने bn + 1 लिखा। फिर हमने लिखा कि हमें पता है 2n - 1 हमेशा लेस होगा 2n + 1 से। रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और ये वैल्यू थी bn की, ये वैल्यू थी bn + 1 की। तो दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ फुलफिल हो गई, bn ग्रेटर देन bn + 1 भी, और लिमिट ऑफ bn इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय लेबनिज टेस्ट द अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगला एग्जांपल है 1/1 - 1/1 × 3 - 1/2 × 4 + 1/3 × 5 - 1/4 × 6 एंड अप टू सो ऑन। पहला नंबर तो देखो काउंटिंग चल रहा है 1 2 3 4, और अगला नंबर उससे 2 ज्यादा है, तो समेशन में क्या बनेगा 1/n n + 2, ठीक है। पहला नंबर तो चौथी टर्म में 4 है, तीसरी टर्म में 3 है, तो nth टर्म में n होगा, और अगला नंबर उससे 2 ज्यादा है, तो वो हो गया n + 2 समेशन -1n - 1। फिर से वही, इसको हमने bn नाम दे दिया, फिर बता दिया bn किसको कहा है, ठीक है। अब देखो n छोटा होता है n + 1 से, n + 2 छोटा होता है n + 3 से, तो दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट से छोटी है, लेकिन उल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये वैल्यू bn की थी, ये वैल्यू bn + 1 की थी, ठीक है। और जो bn है उस पर अगर हम लिमिट लगाएंगे, ये था bn, तो ये हो गया 1/∞ 0। तो फिर से लेबनिज टेस्ट से हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो देयरफॉर बाय लेबनिज टेस्ट द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। इसी तरह से ये तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट द सीरीज कन्वर्जेस, ठीक है। इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे पहले, तो हम ऊपर है log 2 log 3 log 4, तो ये हो गया log n। 4 है तो 4 का स्क्वायर 3 है, तो 3 का स्क्वायर n है, तो n का स्क्वायर -1 की पावर n। n यहाँ पर कहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है, ठीक है ना। पहला टर्म क्या है log 2, ठीक। तो इसको हमने वही bn नाम दे दिया। अब हम bn की लिमिट निकाल के देखते हैं। पहले तो पुट करेंगे तो ∞/∞ फॉर्म बनेगी, फिर ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट किया, और फिर लिमिट लगा के देखी तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब bn की लिमिट कितनी आ रही है, 0। अब हमें दिखाना है bn बड़ा होना चाहिए bn + 1 से। अब हमने क्या किया, fx नाम दिया log x/x² को, और हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि दिस fx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि अगर f' नेगेटिव आ जाए तो fx डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता था, ठीक है। तो हमने fx लिखा, f' निकाला, फिर हमने लिखा है कि हम मान लेते हैं सपोज 1 मिनट के लिए कि ऊपर वाली टर्म हमारी लेस देन 0 है। ऐसा कब होगा, अगर -2 log x लेस होगा, -1 से माइनस काटेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब कि अगर log x ग्रेटर हो 1/2 से, जो कि ट्रू होता है for all x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये चीज ट्रू है, इसका मतलब ये चीज ट्रू है, इसका मतलब ये वाली चीज भी हमारी ट्रू है। तो ऊपर वाली टर्म नेगेटिव है, नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है, तो टोटल मिला के आंसर हो गया नेगेटिव। सो f' इज लेस देन 0, इसका मतलब fx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग का मतलब छोटे पॉइंट पे बड़ा आंसर देगा और बड़े पॉइंट पे छोटा आंसर देगा। अब देखो f ऑफ n क्या बनेगा, bn, और n छोटा होता है n + 1 से, लेकिन fn बड़ा होगा fn + 1 से, मतलब कि bn बड़ा होगा bn + 1 से। thus हमारी दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, देयरफॉर बाय लेबनिज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट।